जो हरियाणा युवा का अध्यक्ष है वो आज की डेट में कोर्ट नंबर 9 के अंदर कोर्ट के अंदर एक्यूज है, फोर्जरी का मुलजिम है आज की डेट में। तो मेरा कहने का मतलब है आप लोग मीडिया हैं, भगवान हैं ग्राउंड के। मैं कहता हूँ ये आवाज़ राहुल गांधी तक पहुँचाइए और मैं आपको पूरा का पूरा सिस्टम और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास इसके खिलाफ आज की बिल्कुल हम लोग इस्तीफे की मांग करते हैं। जिन लोगों से जनता के सामने आके ये एश्योरेंस नहीं दिया जा रहा कि हमारी गवर्नमेंट बॉडी भ्रष्ट नहीं है, इलेक्शन कमीशन भ्रष्ट नहीं है, तो ऐसे ऑफिसरों को तो तुरंत निकलना चाहिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, ये मोदी सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार देश के अंदर गुंडागर्दी कर रही है। जिस तरह पुलिस प्रशासन के द्वारा देश के युवाओं को दबाने का काम कर रही है, राहुल गांधी जी का एक एक सिपाही इनसे डरने वाला नहीं है। गांधी तक ये बात पहुंची। मैंने ये बातें सुनिए, मैंने ये बातें हरियाणा प्रदेश की कार्यकारिणी को वेणुगोपाल जी हैं, एक यहाँ पोस्टर लगा हुआ है, कुमारी खुशबू बहन जी हैं और जितने लोगों तक ये मैंने बात पहुंचा दी है। लेकिन एक आदमी इतना मतलब वो है कि क्या बताऊं, हजारों करोड़ के मालिक हैं, केवल सत्ता पैसे की रह गई है मेरे भाइयों। आम आदमी के लिए कोई सत्ता नहीं है। धन्यवाद। कह रहे हैं कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्था पे आरोप लगा रहे हैं। मैं कहता हूँ वो राहुल गांधी जी ठीक लगा रहे हैं। हाँ। वो संवैधानिक संस्था पे इसलिए आग लगा रहे हैं कि मैं सबूत दे रहा हूँ। ऐसे लोग सत्ता में आके मंत्री बन गए। तो आपके नजरिए में संवैधानिक जो जितनी भी संस्थाएं हैं वो बिक चुकी हैं? नहीं, संवैधानिक संस्था के बारे में क्या पता। आप ये बताइए, आपका नाम इस्तेमाल करके मैं फोटो लगा के मैं कहूँगा कि मैडम मैं ये हूँ, यही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं जाके वोटर कास्ट करने जाऊंगा तो मैं अपना फोटो दिखाऊंगा, वहाँ फोटो देखे जाते हैं, ना कि दूसरी चीज फोटो देके वोट कास्ट कर दी। और ये मल्टीपल वोट है। खामोश क्यों रहता है फिर? हाँ जी, चुनाव आयोग खामोश क्यों रहता है? चुनाव आयोग ने मेरी कंप्लेंट के ऊपर SIT बनी हरियाणा के अंदर, SIT बनी और SIT के अंदर 38 मुकदमे दर्ज करा दिए मैम। चुनाव आयोग ने फिर से राहुल गांधी से सवाल सबूत चले एक काम कीजिए, आप सारे मीडिया खड़ा है। हरियाणा यूथ कांग्रेस का जो नवनिर्मित अध्यक्ष है, आप ये क्वेश्चन उसी से कर लीजिए। मैं डॉक्यूमेंट PDF देता हूँ कि ये फोटो आपका है या नहीं। ये लीजिए, ये लीजिए। क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? हाँ, ये देखिए, आप देखिए जरा, ये मकान नंबर 1595, ये सैंपल दिखा रहा हूँ मैं, ओनली सैंपल। ये नीरज राजकुमार का है, ये 001B फार्म है। अगर जी मेरा फोटो गलत होगा, फोटो गलत नहीं होते, फोटो गलत कराए जाते हैं। यही 1595 फिर देखिए आप, नीतीश राजकुमार का बन गया। लेकिन ये नीतीश राजकुमार का नहीं है, ये नीतीश सुखबीर का है, जो हरियाणा के अंदर मिनिस्टर रहे हैं। ये हरियाणा में मिनिस्टर रहे 5 साल हुड्डा गवर्नमेंट में। और आज ये जो ड्रामे हो रहे हैं यूथ कांग्रेस के, ये देखिए मकान नंबर 1595। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, समय का थोड़ा अभाव है। मेरा नंबर 9810015057। मैं गुड़गांव में मकान नंबर 402 सेक्टर 12 में रहता हूँ, RTI एक्टिविस्ट हूँ। मैंने 2012 में जो राहुल गांधी जी आज काम कर रहे हैं वो मैंने 2012 में निकाल चुका था। और इस तरह 32,000 के आसपास फर्जी वोटर कार्ड बनाए गए और उससे MLA बने और MLA के बाद हरियाणा सरकार में मंत्री पद बने। लगातार भाजपा ये कह रही है कि पहले पैदल मार्च किया, उसके बाद खामोशी हो गई। लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा इसे? इंसाफ तो तब राहुल गांधी जी को सच्चाई का पता हो। मैं कहता हूँ राहुल गांधी जी को सही असलियत पहुंचाने नहीं देते, वो तो वोटर सच्चाई पता नहीं है क्या? ऐसा है, सुनो, मैं कहता हूँ RTI के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वो सच फेक नहीं होते, वो फैक्ट्स होते हैं। देखिए आप, द ट्रू कॉपी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस गुड़गांव, ये मैंने नहीं ली, आप देखिए। और इसी के मुकदमे ये आज की डेट में गिल्टी है। जो हरियाणा युवा का अध्यक्ष है वो आज की डेट में कोर्ट नंबर 9 के अंदर कोर्ट के अंदर एक्यूज है, फोर्जरी का मुलजिम है आज की डेट में। तो मेरा कहने का मतलब है आप लोग मीडिया हैं, भगवान हैं ग्राउंड के। मैं कहता हूँ ये आवाज़ राहुल गांधी तक पहुँचाइए और मैं आपको पूरा का पूरा सिस्टम
और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, इसके खिलाफ आज की डेट में गुरुग्राम के अंदर मुकदमे चले हुए हैं। कोई भाई कोई ये कहे कि भाई कहाँ चले हुए, तो कोर्ट नंबर 9 मिस्टर मनीष कुमार की अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। और इसके फादर के अगेंस्ट लगभग 308 केसेस 90 रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और 308 केस पेंडिंग है। अरे आपके एनसीआर के नज़दीक तो हम, दूर तो नहीं। मैं कहीं केरल का नहीं हूँ, मैं कहीं मध्य प्रदेश का नहीं हूँ। लगातार भाजपा सरकार ये क्यों कह रही है? पहले कांग्रेस सरकार बोलती थी कि ईवीएम में दिक्कत है, अब वो इलेक्शन कमीशन पर सवाल मैं कहता हूँ ना ईवीएम में दिक्कत है ना ई में है, सिस्टम में दिक्कत है। और जो वोटर कार्ड बनते हैं वो कैसे बनते हैं वो मैं बताऊँगा आपको। मैं बताता हूँ, जैसे मैंने फॉर्म 6 भरा, अरे क्या तानाशाही लानत करते हैं देश के अंदर। आज हम लोग डेमोक्रेसी को बचा के मानेंगे, और अगर हमारी डेमोक्रेसी बच गई तो अगली बार ये जो सत्ता के दलाल है, जो युवाओं की आवाज़ दबा रहे, जनता की आवाज़ दबा रहे, हमारा लोकतंत्र छीनना चाहते हैं, आज लोगों का वोटिंग अधिकार छीनना चाहते हैं, फिर से वही तानाशाही जंगल राज लाना चाहते हैं, उनको घर बैठा देंगे हम लोग। एक सीट नहीं मिलेगी ऐसे लोगों को। अरे जब मोदी तो रहा है, क्या चीज, क्या इस्तीफे की मांग करते हैं? बिल्कुल हम लोग इस्तीफे की मांग करते हैं। जिन लोगों से जनता के सामने आके ये एश्योरेंस नहीं दिया जा रहा कि हमारी गवर्नमेंट बॉडी भ्रष्ट नहीं है, इलेक्शन कमीशन भ्रष्ट नहीं है, तो ऐसे ऑफिसरों को तो तुरंत निकलना चाहिए, और ऐसे लोगों को तो भाई इस्तीफा पहले ही दे देना चाहिए। लेकिन बीजेपी हमला कर रही है कि पहले ईवीएम पर सवाल और अब चुनाव। अरे सवाल बीजेपी से था या इलेक्शन कमीशन से था? या बीजेपी क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये खुद मिले हुए इलेक्शन कमीशन के साथ। बीजेपी का सवाल ये भी है कि राहुल गांधी जी उन इलाकों की बात कर रहे हैं जहाँ पे भाजपा की सरकार है, जहाँ पे उनकी सरकार है और 60% से ज्यादा वोट है, वहाँ के इलाकों की बात। हम कांग्रेस यूथ कार्यालय के सामने, जहां पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर लोग, पुलिस बल तैनात है। साथ ही यहाँ पर एक प्रोटेस्ट होने वाला था, जो भी युवा यूथ कांग्रेस कार्यालय के कार्यकर्ता और जितने भी युवा कांग्रेस के यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता वो सब यहाँ पर उपस्थित होकर अपना रोष प्रदर्शन यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं। देख सकते हैं कांग्रेस कार्यालय सामने है, जहाँ पर भारी संख्या में ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता यूथ वो मौजूद है, निरंतर सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का। और उसी के चलते यहाँ पर आप देखेंगे तो डीटीसी बस है, जिसमें कुछ लोगों को डिटेट भी किया गया है, और एक बस जो पहले डिटेट करके ले गई थी। ये जो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, ये मोदी सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार देश के अंदर गुंडागर्दी कर रही है, जिस तरह पुलिस प्रशासन के द्वारा देश के युवाओं को दबाने का काम कर रही है। राहुल गांधी जी का एक एक सिपाही इनसे डरने वाला नहीं है, और ये जो वोट चोरी करने का काम कर रहे हैं, जिस एक एक घर के अंदर एक एक हज़ार वोट है, इनसे पूछना चाहिए कि ये जो इनकी काला बाजारी है ये बंद करके रहेगी। और हमें चिट्ठा दिखाया जाता है, कहते हैं कमरे में जाके देखिए। हाँ, ये महिला पुलिस है, ये हमारी आवाज को उठाने भी नहीं है। ये हमारी महिला पुलिस